वंदे मातरम। प्रिय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। ठीक है जी। इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में अव्यूह कहते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का बात करें कि सर ये मैट्रिक्स रीजनिंग में कैसे जोड़ा गया, रीजनिंग से पहले ये कहाँ पर था, थोड़ी सी बेसिक सी चर्चा करूँ तो ये जो मैट्रिक्स है ये एनसीईआरटी की बुक्स कक्षा 11th और जो 12th के जो विद्यार्थी होते हैं जिनके पीसीएम सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होता है, तो मैथ्स वाले विद्यार्थियों के लिए ये बुक्स होती है। और स्पेशल गणित की बुक है जिसमें कक्षा 11 में थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था, 12 में थोड़ा डिटेल से उसके बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन हमें इन दोनों बुकों का ही अध्ययन नहीं करना है, हमें बस दो ही चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए कि अगर हमें मैट्रिक्स का प्रश्न बिल्कुल सही तरीके से आसान सा करना है तो दो चीज़ें हमें क्या याद होनी चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ आप नोट लगा करके उन दो चीज़ों को याद कर लेना, क्योंकि वो लगभग आपको याद है। उनको किस तरीके से कहाँ किस जगह अप्लाई करेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। पहली चीज़ वो होगी जो आपकी, अगर मैं नोट करूँ कि सर पंक्तियाँ, पहली चीज़ में हम आप क्या नोट करेंगे, आपको ध्यान रखना है पंक्तियों का, यानी पंक्तियाँ किन्हें कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि सर कोई भी, जैसे आप अनुमन सर नोटबुक लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं किसी भी टीचर्स के, या क्लास नोट्स आपने देखे होंगे, तो उनमें एक ये लाइन जरूर देखी होगी कि सर इस प्रकार की एक लाइन होती है और उस लाइन के नीचे हम हिंदी के जो भी वाक्य है उनको नोट करते हैं। तो वो लाइन किस प्रकार होती है? ये तो बाएं से दाएं होगी या फिर दाएं से बाएं, दोनों ही दिशाओं में कह सकते हैं कि सर वो पंक्तियां हैं। अगर कोई लाइन आपके जो मैट्रिक्स के डायग्राम में इस प्रकार की कोई लाइन को दर्शा रहा है तो इसका मतलब वो पंक्ति है। अगर एक लाइन है तो, एक से ज़्यादा लाइन है तो वो पंक्तियां हैं। अगर इस प्रकार से दिशा में भी दर्शाएं तो भी वो क्या कहलाएगी सर? पंक्तियां कहलाएगी। अगर मैं बात करूं तो पंक्तियां दो डायरेक्शन में चल सकती है, एक तो आपके लेफ्ट से राइट की ओर, दूसरी सर राइट से लेफ्ट की ओर। अगर दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है, वो हमारा है सर स्तंभ है। तो फिर ये सर पंक्तियां बाएं से दाएं या दाएं से बाएं चल रही है तो स्तंभ किस साइड से चलेगा? तो स्तंभ, प्यारे दोस्तों, बस आपको एक ही ध्यान रखना है, स्तंभ हमेशा ऊपर और नीचे की ओर चलेगा। चाहे ऊपर की ओर जाओ या फिर नीचे की ओर आओ, तो स्तंभ के लिए ये दो तीर का हम यूज करेंगे। ऊपर के डायरेक्शन के लिए इस प्रकार की तीर जाएगी, नीचे के डायरेक्शन के लिए नीचे की ओर आपकी तीर आएगी। अगर ये दो चीज़ें आपको हल्की सी बेसिक सी कंसेप्ट ध्यान है तो आप मैट्रिक्स का कोई सा भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। ठीक है जी। फिर इसके आंसर कैसे निकालने हैं, तो इसके आंसर में आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स के प्रश्न में जब भी आप आंसर निकालें तो आंसर के लिए आपको हमेशा, जहां पर आपका एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन देता है, ए बी सी और डी, उन 4 ऑप्शन को चेक करते हुए आपको आंसर निकालने हैं। उन 4 ऑप्शन को चेक करते हुए ही आपको आंसर निकालने हैं। बाकी ऐसे प्रत्येक अक्षर के अलग अलग कोड आपको नहीं निकालना है। तो ये तो थी हमारी बेसिक सी 3 जो नॉर्मल सी सिंपल सी जो बातें थी, उन बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो ये आप चाहे तो इनको नोट्स कर लीजिए, 3 चीज़ें हमारी क्या क्या है। आगे हम बात करेंगे कि सर हमारे जो मैट्रिक्स का जो प्रश्न आता है वो प्रश्न किस प्रकार से आएगा और कितने टाइप का हो सकता है। क्या ये एक ही प्रश्न आता है या फिर अलग अलग टाइप्स का होता है? क्या मैट्रिक्स के जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे तो उस प्रश्न की अगर बात करूं कि सर ये प्रश्न 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप देन सेकंड टाइप। ठीक है जी। अगर हम बात करें कि जो हमारी फर्स्ट टाइप क्या होगी, तो आपको मैट्रिक्स में जब भी उदाहरण दिया जाएगा, एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसमें संख्याओं को दर्शा करके बताया जाएगा, तो इसकी जो हम टाइप का कैसे पता लगाएंगे, तो टाइप का पता हम उदाहरण से लगाएंगे। उदाहरण भी हमें अब आपको कराएंगे अभी थोड़ी देर बाद में कि सर उदाहरण का क्या करेंगे, उदाहरण के द्वारा हम इसका पता लगाएंगे। तो संख्या कोई भी आपको दी होगी, संख्या जब भी आती है तो अपने आप में 2 अंकों की होती है। माना कि कोई 3 है तो उसको 03 लिखेंगे,
अगर 23 है तो 2 और 3 लिखेंगे। तो जो उसका जो पहला अंक, जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि संख्या सर 12 है, तो उसका जो पहला अंक क्या है 1 है, दूसरा अंक क्या है सर 2 है। अगर कोई संख्या मैंने 98 लिख ली तो उसका पहला अंक क्या है 9 है, दूसरा अंक क्या है 8 है। तो जो संख्या लिखा होगा उसका यदि पहला अंक, अगर आपकी जो मैट्रिक्स में आपको चेक करना होता है कि अगर पहला अंक पंक्ति है तो ये फर्स्ट टाइप होगी, और उसका दूसरा अंक स्तंभ में मैच कर रहा है, दूसरा अंक आपका जो बता रहा है कि सर दूसरा अंक उसका स्तंभ में मैच कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि सर ये फर्स्ट वाली टाइप है। फर्स्ट वाली टाइप में क्या हो रहा है कि सर पहला अक्षर पंक्ति, फिर उस अक्षर का मिलान होते ही जब आप ऊपर जाओगे कॉलम की ओर, स्तंभ की ओर, तो जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्या कोण बनेगा भाई 90 डिग्री का कोण बनेगा, वहां पर आपको आंसर का मैच करना, 90 डिग्री के कोण पर आंसर मैच करना है। वहां पर आपको देखना है कि जो जिस संख्या का आप अक्षर निकाल रहे हैं, जो मीनिंग्स में दिया होगा, जैसे कि माना कि f है, तो जब पंक्ति से फिर स्तंभ जाओगे, इससे घूमते हुए आप इधर जाओगे, तो यहाँ जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर वो अक्षर f आना चाहिए। अगर वो f आ रहा है तो आप कहेंगे कि सर ये सही है, अगर नहीं आ रहा तो कहेंगे ये मैट्रिक्स कभी भी नहीं बन सकती है। आगे हम बात करेंगे सेकंड टाइप की। तो फर्स्ट टाइप में अगर पहले यहाँ पर भी कोई ना कोई संख्या दी होगी, इसका भी पता हम उदाहरण से लगाएंगे। उदाहरण से कैसे लगाएंगे, अगर हम बात करें कि सर पहला जो अंक है वो इस साइड में स्तंभ को देते हैं, किसको देते हैं, पहला अंक स्तंभ हो और दूसरा अंक उसमें क्या आ जाएगा, दूसरा अंक आ जाएगा पंक्ति। तो ये ओवरऑल दो टाइप से मैट्रिक्स होती है कि ऊपर से स्तंभ की ओर आएंगे फिर पंक्ति की ओर आ जाएंगे। जैसा कि आपके कोई एक मैं बात करूं कि सर मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये 3 मैट्रिक्स बना देते हैं हम छोटी छोटी, एक बार हल्की सी 3 लाइनों की, ठीक है जी। 3 लाइन इधर है और यहाँ कोई कोड लिख दिया मैंने 0 1 2 लिख दिया, इधर 0 1 और 2 लिख दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर कोई भी अक्षर दर्शा देते हैं सर A B C C A B, फिर A C और B हो गए, ठीक है। अगर आपको कह दे कि सर इस विधि से आपको किसी भी संख्या, जैसे कि आपको कह दिया सर 12 के कोड बताने हैं, कौन सी विधि, सेकंड टाइप विधि से आपको 12 के कोड बताने हैं, तो आपको देखेंगे कि सर इसमें जो हमारा उदाहरण के द्वारा जब हम चेक करेंगे तो उदाहरण में जो पहला अंक स्तंभ दिया गया तो इसका पहला क्या है 12 है, तो 12 का पहला का क्या है सर 1 है, तो जो 1 नंबर का जो आपका स्तंभ है ये 0 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 0 नंबर की पंक्ति, 1 नंबर का पंक्ति और 2 नंबर की पंक्ति, इस स्टेप से चलेंगे। अगर हम सेकंड टाइप को कर रहे हैं तो हम इसमें ये मेथड अपनाएंगे कि सर 1 नंबर के स्तंभ से हम रवाना होंगे, ठीक है। और ये कह रहा है सर दूसरी लाइन, यानी दूसरा अंक क्या है पंक्ति, 2 नंबर की पंक्ति कहाँ आ रही है, वहां पर जब ये दोनों जो चीजें जहां पर मिलेगी, इधर से भी हम चलेंगे सर नीचे की ओर कॉलम, और इधर से जो 2 नंबर की पंक्ति आ रही है जहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा वो अक्षर कौन सा है, अगर वो अक्षर सी है तो 12 का जो कोड है हम क्या देंगे, सी अक्षर देंगे, ठीक है जी। तो इसी विधि से हम ये करेंगे। तो इस प्रकार से अभी हमने देखे कि मैट्रिक्स के विशेष 2 या 3 नोट लिखे, उसके बाद में मैट्रिक्स की 2 टाइप होती है। अगर पहला अंक पंक्ति है दूसरा स्तंभ है तो हम यूं पंक्ति से चलते हुए स्तंभ की ओर जाएंगे। अगर हम बात करेंगे कि सर दूसरी टाइप में बात करें कि पहला अंक क्या है स्तंभ है और दूसरा क्या है पंक्ति है, तो हम नीचे आएंगे फिर पंक्ति की ओर चलेंगे।